नबील लाहौर में अपने स्ट्रगल दौर की यादें ताज़ा करने के लिए शादमान लाहौर में वाक़े अपने फ्लैट नंबर 726 पर भी लेकर गए। सुना भाभी आपसे ऑटोग्राफ लेने आई और आपने निकाहनामे पर ही साइन करवा लिया। नहीं, वो पता नहीं उसने कराई या मैंने कराई, लेकिन हमारी मुलाकात पहले ऐसे ही हुई थी। हाँ। ग्लासगो में शूट कर रहा था एक देश परदेश की, स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पहली मुलाकात हुई थी हमारी। वो कहते हैं जोड़े आसमानों पे बनते हैं तो वो बना हुआ था जोड़ा। मैंने कहा भी देख लो, बर्दाश्त कर सकती हो, तो उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा चलो फिर आओ शुरू करते हैं जिंदगी। उसके बाद भाभी ने आपको कभी किसी को ऑटोग्राफ तो नहीं देने दिए होंगे जी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं हुआ कि मैं शादी के बाद एक्टिंग में आया। हाँ। मैं एक्टिंग में था तो मेरी शादी। हाँ। मोस्टली होता ही है कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो बच्चे, क्योंकि बुलबुले की वजह से बच्चे बड़े सभी फ़ैन हैं, तो मोस्टली बच्चे भाग के आते हैं। वो मोबाइल होता है तो फिर मैं कैमरामैन बेगम को बना देता हूँ आप खींच दो। इस मामले में बहुत हेल्पिंग हैंड। हाँ, बच्चों की अब तक तो हेल्पिंग हैंड होंगी। जब कोई खूबसूरत लड़की आ जाए उस वक्त क्या करती है? हाँ, देखो उस वक्त तो तस्वीर तो खींच देती है, लेकिन वो चेक करती है कि मैंने फासला कितना रखा। वो बाद में पूछ भी लेती है कि जो शक्ल की अच्छी लड़की हो आप बड़े करीब हो की तस्वीर खिंचवा रहे हो। और मैंने कहा भाई वो कैमरामैन तुम बताओ कि मैं वैसे खिंचवा दूंगा। भाभी आपकी फ़ैन थी, तो क्या आज भी फ़ैन हैं या पर्दे के आगे और पीछे का फ़र्क समझ गई हैं? नहीं, अब होता नहीं, वो बहुत ख़तरनाक क्रिटिक भी है। और अब जैसे कि उसको लगता है कि नहीं बस अब आपने कॉमेडी कर ली, करते रहे कॉमेडी, लेकिन अब आप उसके साथ सीरियस कोई काम करें। वो सम टाइम मुझे कहती हैं कि वो तो फ़ैन अब मेरे सीरियस काम की रही ना, तो उसको लगता है कि नहीं अब आपको सीरियस काम करना चाहिए। क्या भाभी आपको सीरियस लेती है? वही तो है जिसको मुझे उसको मुझे सीरियस लेना है। उसको लेना पड़ता है मुझे सीरियस। मैं को तकरीबन कोई 9 साल मैं यहाँ रहा, मेरा पूरा स्ट्रगलिंग टाइम। और इस मेरे अपार्टमेंट पे आप सोचें, अल्लाह गरी के रहमत करे, बब्बू बराल तो अशरफ खान साहब, विकी को मैं यहाँ लेके आया तो रात में एक पूरी महफिल लगती थी। जो अब थिएटर के बड़े बड़े नाम हैं वो सारे यहाँ आते थे और पूरी रात हमारा जो है वो यहाँ इचरे दाल चने के वो फ्राई होती थी, वहाँ से दाल आती थी और रात तकरीबन महफिल चलती थी कुछ सुबह 4 बजे तक। तो नमाज़ पढ़ के सारे हम सोते थे। वाह वाह वाह। और रात में यहाँ वॉक करना। और अब तो खैर शादमान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई। ये तो बड़ी फिर तारीखी जगह हुई। अब तो नज़र भी तारीखी ही आ रही है। मुझे याद है जब कोयटा से नय्यर जाज, हमारा इस वक्त फिल्म का बहुत बड़ा नाम है, जब कोयटा से हम उनको भी लाए तो वो भी कुछ अर्सा 6-8 महीने हमारे पास यहाँ रुके। तो पूरा एक रात में एक दस्तरखान बिछता था और लोग अक्सर थिएटर से, मुझे याद है कि रात में कोई 3-3:30 बजे नॉक हुआ और बब्बू बराल साहब। तो मैंने कहा खैर, कहने लगे यार गर्मी बड़ी थी, कहने लगे यार मेरा ना अपार्टमेंट था उनका कहीं, कहने लगे मेरी चाबी गुम हो गई। तो मैंने सोचा यार मैं अब कहाँ जाऊँ, किसी को तंग करूँगा। तो मैंने कहा यार नबील और विकी के पास चलता हूँ। वहाँ हमने बिस्तर लगाया, हमने कहा अभी इधर रुके, सुबह नाश्ता किया, अच्छा भी खुदा हाफिज़। वाह। फिर एक प्ले जंजालपुरा चलता था, तो विकी, महमूद असलम सब बैठ के यहाँ जो है वो बनाया करते थे, उसके सीन्स को डिस्कस करते थे। फिर तारिक जमील साहब जो है वो आते थे हमारे पास कि यहाँ कर कोई भी फीमेल किसी को मिलने नहीं आ सकती। हाँ। तो वो किसी का कोई मिलने वाला आ जाता था तो विकी जाके प्रिटेंड करता था कि फैमिली घर से आई हुई है। अच्छा। यानी नसीम विकी को आपने इस काम के लिए रखा? नहीं, वो तो उसको तो मौत पड़ती थी। वो तो दुआएं करता था कि मैं शूट के लिए कहीं बाहर जाऊं और वो पीछे अपना माहौल बनाए। अच्छा। जिस ज़माने में आप बतौर एक्टर मशहूर हो गए थे, जी। उस वक्त तो लोग ये पूछा करते थे कि भई आप एक्टिंग के अलावा और काम क्या करते हैं? जी, बहुत बार ऐसे होता था। आपको एक्सरसाइज भी करनी है फिट रखने के लिए, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है। तो वो मुझे लगता था यार ये तो 24 आवर काम है एक्टिंग जो है, तो लोग इसको यहाँ काम ही नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पे जब से फिर प्राइवेट सेक्टर आया, चैनल्स आए,
तो अब भी ये प्रॉपर जो है वो एक लोगों को लगता है और लोग इसको प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे हैं। बच्चों में से किसी का फिल्म या टीवी की तरफ रुझान है? बच्चों में जो मेरी बेटी है फातिमा, उसको हमने मजबूरी के तहत डाल दिया था बुलबुले में। अब वो जो चांदी बनी हुई है बुलबुले में जी। वो मेरी बेटी है एक्चुअल, तो वो थोड़ा सा वो कर लेती है। बाकी बच्चों को मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स कराए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका लगा नहीं मुझे। अब पर दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा उनको भी ऐसा इनकरेज भी नहीं करता। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन उनकी हो जाए, उसके बाद करना चाहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नबील बागे जिना में वाक़े कॉस्मोपॉलिटन क्लब पहुंचे तो क्लब के सदर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दरीना दोस्त राना नदीम से भी मुलाकात हुई, बैडमिंटन खेलने की यादें ताज़ा की। बागे जिना में नबील के परिस्तारों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई। यानी नसीम विकी को आपने इस काम के लिए रखा? नहीं, वो तो उसको तो मौत पड़ती थी। वो तो दुआएं करता था कि मैं शूट के लिए कहीं बाहर जाऊं और वो पीछे अपना माहौल बनाए। जिस जमाने में आप बतौर एक्टर मशहूर हो गए थे, जी। उस वक्त तो लोग ये पूछा करते थे कि भई आप एक्टिंग के अलावा और काम क्या करते हैं? जी, बहुत बार ऐसे होता था। आपको एक्सरसाइज भी करनी है फिट रखने के लिए, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करनी है, तो वो मुझे लगता था यार ये तो 24 आवर काम है एक्टिंग जो है, तो लोग इसको यहाँ काम ही नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से फिर प्राइवेट सेक्टर आया, चैनल्स आए, तो अब भी ये प्रॉपर जो है वो एक लोगों को लगता है और लोग इसको प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे हैं। बच्चों में से किसी का फिल्म या टीवी की तरफ रुझान है? बच्चों में जो मेरी बेटी है फातिमा, उसको हमने मजबूरी के तहत डाल दिया था बुलबुले में। अब वो जो चांदी बनी हुई है बुलबुले में जी। वो मेरी बेटी है एक्चुअल, तो वो थोड़ा सा वो कर लेती है। बाकी बच्चों को मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स कराए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका लगा नहीं मुझे। अब पर दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा उनको भी ऐसा इनकरेज भी नहीं करता। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एजुकेशन उनकी हो जाए, उसके बाद करना चाहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नबील बागे जिना में वाक़े कॉस्मोपॉलिटन क्लब पहुंचे तो क्लब के सदर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दरीना दोस्त राना नदीम से भी मुलाकात हुई, बैडमिंटन खेलने की यादें ताज़ा की। बागे जिना में नबील के परिस्तारों ने उनके साथ सेल्फियां बनवाई।